घर घर जाकर करना था दिव्यांगों का सर्वे। 3 साल में हुआ नहीं, खर्च हो गए 3 करोड़। रायपुर। प्रदेश में दिव्यांगों के रोजगार और कल्याण के लिए करोड़ों रुपए जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उस राशि को दूसरे कार्यों में खर्च कर दिया गया। वर्ष 2016 से लेकर 2019 तक 1-1 करोड़ रुपए की राशि सर्वेक्षण के लिए शासन से समाज कल्याण विभाग को जारी की गई है, लेकिन सर्वेक्षण हुआ नहीं और राशि खर्च हो गई, जिसे विभाग ने सर्च के अलावा दूसरे काम में खर्च कर दिया। पत्रिका को मिले आरटीआई को दस्तावेजों से उसका खुलासा हुआ है। दस्तावेजों के मुताबिक सन 2016 से लेकर 2020 तक 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। आरटीआई को तहत मिले दस्तावेज के मुताबिक दिव्यांगों का सर्वेक्षण करने के लिए माना पुनर्वसन केंद्र को 1 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई, जिसका आदेश फरवरी 2017 में जारी किया गया। वहीं इसके खर्च का ब्यौरा देते समय अधिकारियों ने 5 लाख रुपए का भुगतान टूर इवेंट पर 2016 में, जबकि 68,000 की स्टेशनरी का भुगतान 2015 में होकर दिया, जो कि संभव नहीं है। प्रदेश में अन्य भी 2011 की जनगणना के आधार पर दिव्यांगों के लिए योजना बनाई जा रही है, जबकि उसका सटीक डाटा विभागीय जिम्मेदारी के पास नहीं है। जबकि 2016 की से लेकर अब तक तकरीबन 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि इसके लिए जारी की जा चुकी है। धन्यवाद। नमस्कार। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों से दिव्यांग सम्मान शुरू करने व एक देश एक कानून लागू करने की मांग। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व हिंदुस्तान के सभी मुख्यमंत्रियों से दिव्यांग सम्मान शुरू करने की मांग राष्ट्रीय दिव्यांग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजसेवी विजय सिंह लोधी ने की है। श्री लोधी ने बताया कि पूरे देश में दिव्यांग भाई बहनों का बहुत बुरा हाल है। दिव्यांग पेंशन अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग है। कहीं 600 से तो कहीं 2,750 तो कहीं 1,000 आदि रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, जिससे चाय दूध का खर्च भी नहीं चल पाता है। विकलांग अधिनियम 2016 पूरी तरह से लागू हो, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा कर नौकरी व अन्य सुविधा ले रहे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो तथा दिव्यांग पेंशन 5,000 रुपये पूरे हो तथा देश में एक जैसी सुविधाएं हो। संविधान में के समान अधिकार तो है, तो उतनी विसंगति क्यों हो रही है तथा दिव्यांग आरक्षण पर भी चर्चा हो। पहले 7 प्रकार के दिव्यांगों के 3% आरक्षण मिलता था, लेकिन अब 21 प्रकार के दिव्यांग शामिल कर दिए गए। फिर भी 4% आरक्षण ही है पर चर्चा हो तथा दिव्यांग आरक्षण को 11% किया जाए। समाज में दिव्यांगों के विचार पर भी गहनता से विचार हो। दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हो। भारत सरकार की एल्मिको द्वारा दी जाने वाली सुविधा सराहनीय है, लेकिन एल्मिको के सर्विस सेंटर पर सर्विस का पैसा लिया जाता है, वो पूरा निःशुल्क हो, क्योंकि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के पार्ट्स की 1 वर्ष की गारंटी होती है, जो कुछ पार्ट्स की ही गारंटी होती है। बेचारे दिव्यांगों का कुछ समय बाद रिक्शा खराब हो जाता है तो उसे दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। जब सरकार 3 वर्ष बाद फिर नया सामान वितरित करती है, जैसे नया मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल देती है, अगर अच्छी तरह से सर्विस हो जाए तथा कमियां को ठीक कर दिया जाए तो 3 वर्ष के बाद इतना पैसा भी सरकार खर्च नहीं करना पड़ेगा। दिव्यांगों के अंत्योदय कार्ड होने चाहिए। सरकारी नौकरी के अलावा
रोजगार के लिए सभी बैंकों से बिना ब्याज के लोन की सुविधा हो, सभी सरकार व गैर सरकारी कार्यालयों पर व्हीलचेयर रखने के आदेश हो, रेलवे प्लेटफॉर्म पर दिव्यांग डब्बे की बीच के लगे रहने से आदेश हो, जिससे दिव्यांग भाइयों को परेशानी न हो, दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों के शादी के लिए अनुदान राशि अलग से निर्धारित हो, दिव्यांग के मुकदमों के लिए स्पेशल कोर्ट हो, रोडवेज बसों में दिव्यांग बिठाने के लिए दिव्यांग के हाथ के इशारे पर बस रुके आदि मुद्दों का हल तुरंत हो। श्री लोधी ने जल्द दिव्यांगों के लिए एक देश एक कानून करे तथा दिव्यांग संवाद शुरू करने की मांग की है। धन्यवाद।